दिल में नया गाना है, गीत गाएंगे। यीशु राजा देता है, जब भी प्रभु यीशु राजा देता है, नया गाना देता रहता है। हजारों लाखों गीतों को परमेश्वर के पवित्र लोग ने लिखा है और हम भी गाएंगे। प्रभु यीशु आप मुझको आपको स्तुति करने के लिए चुन लिया है, धन्यवाद। ओ मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है, मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है, मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। आओ, पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। आनंद से गाऊंगा। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है, मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। सब लोग ताली बजाकर सारे लोग गाएंगे। इस जवान की मुसीबतें क्या करेंगे, उस जवान की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। जिस जगह की मुसीबतें क्या करेंगे, उस जगह की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। इस जगह की मुसीबतें क्या करेंगे, उस जगह की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है, मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। खुशी से हम लोग सब गाएंगे। मेरे लिए जल्दी यीशु आने वाले हैं, उसके साथ मैं इस समय गाता रहूंगा। ओ कितना आनंद की बात है। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है, मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है, यीशु राजा देता है, यीशु राजा देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रियो, इस नवंबर महीने में पहले तारीख में अब सबसे इस यूट्यूब के द्वारा मिलना मेरे लिए आनंद की बात है। मेरे परमेश्वर के मैं धन्यवाद देता हूं।
प्रभु में सदा आनंदित रहो लिखा हुआ है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। और इस 10 महीने में परमेश्वर 2024 में हमें किस रीति से लेकर आए और कैसे हम संभाला, सारे भलाई के लिए धन्यवाद देना जरूरी है। इस महीने के प्रतिज्ञा की वचन के बारे में मैं बताना चाहता हूं। इससे पहले मैं वचन के अंदर आऊं, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं शुभकामनाएं देता हूं। इस नवंबर महीने में परमेश्वर आपको संभाले और सुरक्षित रखें और रक्षा करें और अपने आशीष आपको दें। इस महीने में परमेश्वर हमारे लिए प्रतिज्ञा की वचन क्या दिया है उसको देखेंगे। जितने लोग इस YouTube को देखते हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं और उसके ऊपर ध्यान देकर और परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद, प्रभु आशीष दें। और इस महीने का परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा की वचन यही है, 2 शामुएल की किताब 10वां अध्याय 12वां वचन। तू हियाव बांध और हम अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त परमेश्वर के नगर के निमित्त पुरुषार्थ करें और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा करे। और परमेश्वर यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा करें। हमारा परमेश्वर इस महीने में अपने मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे उनकी दृष्टि में दिखाई देता है सही रहता है और उसको परमेश्वर करने के लिए चाहते हैं। मनुष्य हम लोग जीवन में कई चीजें हम चाहते हैं। हम लोग मनुष्य लोग हैं, अपने दिल में जो आता है उसको हम चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग के अंदर एक खासियत यही है कि जैसा परमेश्वर उनके जीवन में चाहते हैं वैसे ही होना परमेश्वर चाहते हैं। दाऊद राजा एक व्यक्ति से बात कर रहा है और उस व्यक्ति हानान और उनके पिता नाहश, वो हानान से बात कर रहा था कि तुम्हारे पिता का डेथ हो गया है, अभी संसार में नहीं है, तुम दुखित हो बोलकर उनको तसल्ली देने के लिए अपने लोगों को भी लेकर वो क्या कर रहा है कि वो जा रहा था। लेकिन उनको विरोधी ने, दाऊद राजा के विरोधी ने इस हानान के पास आकर ये कहने लगे, ये आपको तसल्ली देने के रूप में से आकर आपको क्या करना चाहते हैं, आपके सारी चीज को क्या की और जासूसी कर उसके बाद आपसे लड़कर आपके देना और आपको मार डालेंगे और आपके सारे चीजों को उन्होंने लेकर क्या कब्जा कर अपने पास रख लेंगे। ये कहा। दाऊद बड़ाई करने के लिए चाहता था, लेकिन विरोधी लोग और जिसको भलाई करने के लिए चाहता था उसके जीवन को उन्होंने क्या कर दिया कि उनके जीवन में, उनके माइंड में गलत बातें, विचार को डाल दिया था। फिर यो लोग जैसे कह रहे थे, हानान ने दाऊद के विरोध आ गया था। ऐसे समय पर दाऊद कहता है, क्या बांध, अपने लोग को कह रहा है क्या बांध। कई लोग हानान के साथ मिलकर दाऊद राजा के विरोध आ रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है, सारे लोग क्या करो, एक हो जाओ। और क्या बांध कहता है, पहले बात तो क्या है कि बी करेजियस। क्या बात मतलब क्या है कि कब जब हमारे जीवन में हमारे विरोध, कई विरोधी लोग आ सकते हैं, कई समस्या आ सकते हैं। आपसे प्रेम करने वाले लोग उस समय आज आपके विरोधी हो सकते हैं। आप भलाई करने के लिए चाहते हैं, लेकिन उसके बदले में लोग क्या करते हैं, आपको नुकसान करने के लिए, आपके जीवन की हानि पहुंचाने के लिए चाहते हैं। आपको कुछ भी मालूम नहीं है। ऐसा समय पर
अगर मनुष्य होता, ये इंसान प्रभु में अगर नहीं रहने वाला व्यक्ति क्या करेगा? गुस्सा करेगा, लड़ाई करने के लिए जाएगा, ये सारी चीजें। लेकिन दाऊद राजा का सबसे एक अच्छी बात है कि और यहोवा परमेश्वर जैसा उसको और अच्छा लगे और वैसा करें। मतलब क्या है कि उनकी दृष्टि में, परमेश्वर अपनी दृष्टि में जैसा उनका अच्छा लगता है और वैसे ही क्या है वो हमारे जीवन में करे। इस महीने में इस अनोखा वचन को मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा लगता है वही चीज आपके जीवन में पूरी होगी, वही चीज आपके जीवन में पूरा होगा। मैं बताना चाहता हूं आपके जीवन में क्या अच्छा लगता नहीं है, परमेश्वर के दृष्टि में जो अच्छा लगता है हमारे प्रति, हमारे जीवन में परमेश्वर वो करना चाहता है। और कितने विरोधी लोग हैं, कितने बातें निराशाजनक बातें आई, तब अपने लोगों को कह रहा है कि और परमेश्वर के नगरों के निमित्त और प्रशंसा करें। बी करेजियस अबाउट योर सिटी एंड द पीपल। कह रहे कि तुम अपने लोग, अपने नगर के निमित्त क्या करो, तुम डरना नहीं है, तुम क्या कहे प्रशंसा रखो। परमेश्वर का मालूम है। दाऊद राजा का जो वेरी डीप एक्सपीरियंस, बहुत गहरा एक न परमेश्वर के साथ एक अनुभव है, ये जहां पर क्या है कि वो बताता है परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा लगता है वही हमारे जीवन में, आपके जीवन में होगा और होना चाहिए। इस महीने में जितने लोग आप देख रहे हैं सारे चीजों को, और जितने लोग चाहते हैं कि मेरे लिए मदद मिले, एक मनुष्य की मदद, लेकिन वो नहीं चाहिए, दूसरा परमेश्वर की ओर से मिलता है। परमेश्वर किसी मनुष्य को भी इस्तेमाल कर सकता है जो उनके दृष्टि में अच्छा लगता है। प्रभु से कहेंगे, प्रभु जी नवंबर महीने में आप हमारे लिए ये करिएगा कि आपकी दृष्टि में जो अच्छा लगता है वही हमारे लिए चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा भी अगर आशीष हो उसमें आपको अच्छा लगना चाहिए। और प्रभु आप चाहते हैं कि आप जो आपकी दृष्टि में जो अच्छा लगता है वही हम करने के लिए भी मुझे मदद करें। पहला इतिहास 19:13 में भी ये वचन लिखा हुआ है। दूसरा सामुएल 10:12 और पहला इतिहास 19:13 में दोनों एक ही वचन लिखा हुआ है। ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 31:6 और व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय उसका 6वां वचन हम पढ़ेंगे। मूसा अपने सभा के लिए अपने लोग से कह रहा है, तू हियाव बांध हाँ और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। इस जगह पर भी ना कह रहा है कि हियाव बांध। ये क्यों हम हमेशा हियाव बांध वचन को हम सुन रहे हैं? हम लोग भी अंतिम दिनों में रह रहे हैं, जो युद्ध चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा मालूम नहीं है। आज एक ब्रदर, एक पास्टर आए थे मेरे पास नेपाल से। वो कह रहे थे कि अब क्या होगा आगे चलकर, बहुत कुछ बड़ा लग रहा है हमें ना, बहुत खतरा है, और तेल का दाम बढ़ जाएगा, सब्जी का बढ़ जाएगा, सारे चीज का हो जाएगा, क्या करेंगे, कैसे जिएंगे। बिल्कुल निराश होकर बता रहे थे। लेकिन बाइबल कहती है कि हियाव बांध, दृढ़ हो, और आप किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो मैं हूं। वो तुझको धोखा नहीं देगा और ना छोड़ेगा। हमारा परमेश्वर हमें छोड़ने वाले नहीं है, धोखा नहीं देगा अगर हमारे संग संग चलेगा, लिखा हुआ है। क्योंकि उनकी दृष्टि में जो अच्छा लगता है वही करने वाला प्रभु, उनकी दृष्टि में ये अच्छा लगता है कि वो आपके साथ साथ चलने के लिए चाहता है, आपको छोड़ने के लिए नहीं चाहता है, आपको त्यागने के लिए नहीं चाहता है, आपके साथ रहने के लिए चाहता है। आप बिल्कुल डरना नहीं, ये प्रभु चाहता है, उनकी इच्छा है। मैं
इस बातों को कहने के कारण इस महीने में कौन से भय आपके अंदर है, किस चीज के बारे में डर रहे हैं, बहुत कठिन रास्ता पे चल रहे हैं, बीमारी आपको सताती है और कई चीजें आपको सताती हैं, आपको मालूम नहीं, और आपको कौन से भय को आपको पकड़ लिया गया और आप उसे डर के कब्जे में आकर रोज डरते रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर आज कह रहा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम भयभीत ना हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं। मैं तुझको धोखा नहीं दूंगा और ना छोड़ूंगा। इस महान परमेश्वर के लिए हाथ उठाकर धन्यवाद है। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, क्योंकि उनकी दृष्टि में वही अच्छा लगता है। प्रभु चाहते हैं कि आपके संग रहें, आपके साथ चलें, आप संग का आप रहकर बातें करते रहें। और एक बात हम देखेंगे इसमें, दूसरी बात है भजन संहिता 31 और 24, द बुक ऑफ साम चैप्टर 31 वर्स 24। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। देखिए, परमेश्वर की इच्छा यही है, उनकी दृष्टि में ये और भला रहता है ये कि हम परमेश्वर पर आशा रखना है। किसी इंसान को, किसी मनुष्य को, किसी चीज के ऊपर नहीं है। सब कुछ देने वाला परमेश्वर के ऊपर क्या करने, हमेशा आशा रखते रहे। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, देखिए क्या इस नवंबर महीने में आपको प्रभु सब कुछ कर सकता है, और ये कहकर आशा रखते हैं, क्या बांधो। तुम क्या करते हो? क्या बांधो, बी करेजियस, और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। कभी कभी परेशानी आ जाती तो हृदय तो क्या हो जाता, दिल घबराने लगता है। लेकिन प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे संग हूं। प्रभु की दृष्टि में अच्छी चीज क्या है? प्रभु पर आशा रखकर जिए। ऐसे लोगों को प्रभु पसंद करते हैं। सुबह उठने के बाद आपके आंखें परमेश्वर के परमेश्वर को देखें, और हर वक्त कुछ भी आपको परेशानी हो, कष्ट हो, अच्छी चीज हो, प्रभु को देखें। आपके लिए जरूरत है उसको पूरी ना प्रभु को देखें। हमारे पिता को देखेंगे तो हम पुत्र हैं, हम सब उनके संतान हैं, वही उनको अच्छा लगता है। और तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 6 to 9, और यहोशू किताब 1 और 6 से 9। इसको मैं संक्षेप में बताऊंगा। मूसा मर गया था। मूसा मरने से पहले उनके बाद और उसको इजराइलों को ले चलने के लिए यहोशू नामक एक जवान को परमेश्वर ने चुना मूसा के द्वारा। उनके हाथों में सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन यहोशू किताब पढ़कर देखेंगे तो मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू जहां पर ही बैठकर क्या कर रोने लगा, रोता रहा। उनको बहुत दूर तक इजराइलों को लेकर चलना है, वो भूल गया उसको। मूसा से इतना प्रेम करता था, मूसा से अलग होना उसके लिए बर्दाश्त नहीं कर पाता था। इससे हम सीखते हैं कि एक कलीसिया में रहकर सेवा करने वाले व्यक्ति और विश्वासी भी कितना अपने पास्टर से प्रेम किया है, ये उसको मैं कह रहा हूं। और ऐसा प्रेम आज भी कलीसिया में होना चाहिए। पास्टर के लोगों के बीच में, पास्टर के लिए कोई बात अगर होती है और कलीसिया पूरा क्या करना कि ना, और एक होकर और उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, और उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है, और उनके लिए उनके दुखों में शामिल होकर, उनके आंसू के साथ आंसू में शामिल होकर हम भी क्या करें ना, दुख मनाएं। ऐसे समय पर इन्होंने सारे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को भूल गया था। उस समय परमेश्वर ने कहा, तुम मूसा के लिए इतने रोते थे, काफी है, अब मत रोना है। मैं जानता हूं उनसे इतना प्रेम करते हो, अब स्टिल लॉन्ग वे टू गो, आप अभी जाने के दूर बहुत है, बहुत दूर हैं। तो इसलिए क्या करना कि
आप अपने लोग के लेकर चलो, हियाव बांध, मतलब पहले आप बिल्कुल मूसा के वजह से क्या है, उनके मृत्यु के वजह से तुम बिल्कुल निराश हो चुके हो। अब निराश नहीं होना है, अब निराश नहीं होना है। आप हियाव बांध और दृढ़ हो जाओ, और क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के और पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। मतलब प्रभु याद दिलाते हैं, प्रभु की दृष्टि में जो अच्छी लगती है क्या है, वो चीज ये है कि हम हियाव बांधकर दृढ़ होकर, और उसके बाद क्या है कि परमेश्वर जहां हमें ले जाना चाहते हैं। हम परदेसी लोग हैं, इस संसार से हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं क्योंकि सफर करके हम मुसाफिर लोग हैं, अपने सफर में हैं। हम वो कहाँ जाना है, स्वर्ग राज्य में जाना है। इसलिए हमें क्या है, परमेश्वर ने इसलिए हमें बुलाया गया, बचाया गया, इसलिए परमेश्वर ने अभिषेक किया गया, इसलिए परमेश्वर के लिए पवित्रता से जी रहे हैं। और उस जगह पर हम जाएंगे, जहां पर हम अधिकारी लोग होंगे, आशीषित होंगे, और जो परमेश्वर ने वायदा किया था वो देश को हम अपनाएंगे। हालेलुया। प्रभु की सबसे बड़ी इच्छा है आपने यीशु ग्रहण कर और यीशु को छोड़कर पीछे भाग जाए। यीशु को जो पसंद नहीं है, परमेश्वर को जो दृष्टि में पसंद नहीं है, वही चीज परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम लेकर तुम कर रहे हो, वो परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। उनकी इच्छा को जाने, वो क्या है। कई बार कई लोग, कई सेवक लोग मैं आज देख रहा हूं कि परमेश्वर जो चाहते हैं वो जान नहीं पाते हैं, जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, जो चाहते हैं उनको मालूम नहीं है, लेकिन प्रभु के लिए कर रहे हैं। प्रभु हमसे उनके दृष्टि में हम बहुत सही समझकर, लेकिन प्रभु की दृष्टि में सचमुच में सही नहीं है। वो चाहते हैं डरो मत, और तुम क्या करो, आगे बढ़ो, उनके प्रतिज्ञा को याद रखो। इसलिए प्रभु अपनी दृष्टि में जो उनका अच्छा लगा वही करेगा, वही चाहता है। इसलिए हम सावधानी से ना इधर उधर ना देखें, और कोई भी परेशानी आ जाता है उसको देखकर निराश मत हो गए, निराश नहीं होना, आप चलते जाइए, प्रभु आपके संग रहता है। उसके बाद 4 और मैं बताऊंगा चौथी बातें, और यशायाह नबी की किताब बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 41:10। मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, और तेरी सहायता करूंगा। तेरे सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे मैं संभाले रहूंगा। वो मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। देखिए प्रभु की जगह पर, और इससे बढ़कर एक बात है, कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। प्रभु अपनी दृष्टि में भला करता है, दृष्टि में जो अच्छा लगता है वही करें। प्रभु अपनी दृष्टि में क्या उनका अच्छा लगता है, प्रभु आप भय नहीं खाना है, डरना नहीं है, आपके साथ रहना है चाहते हैं। इधर उधर क्या है मत ताक, यही सुख देखना, सब कुछ यही सुख के पास है, क्योंकि वो मैं ही तेरा परमेश्वर हूं, दूसरा नहीं है। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तुम डरते हो ना, मैं आऊंगा तो तुम्हें दृढ़ करूंगा। प्रभु को अच्छा लगता है हमारे पास आकर, मैं तेरी क्या करूंगा, सहायता करूंगा। वो खुद कह रहे हैं आपको आकर मदद करना प्रभु चाहते हैं, उनके दृष्टि में वो अच्छा लगता है, भलाई करना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगा आपको, इस नवंबर महीने में प्रभु से कहें, प्रभु आप मेरे लिए मदद करना चाहते हैं, आइए, आपकी दृष्टि में जो अच्छा लगता है वही करे प्रभु मेरे जीवन में। अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु के हाथ आशीष का सामर्थ्य हाथ, उसे आपको संभाले रहेंगे। मेरे बच्चों को संभालना मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है, मेरी दृष्टि में अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी दृष्टि में वो अनमोल लोग हैं। इसलिए भक्तों की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। हम जिंदा रहें और प्रभु में सोएं, तब प्रभु की दृष्टि वही अच्छा लगता है।
हम वो जिएंगे तो यीशु के हाथ में रहकर, और मरेंगे भी यीशु के लिए। और हालेलुया, कितना आनंद की बात है इसमें। 5वां बातें बताऊंगा, पढ़िए। भजन संगीता 56 और 3 और 4, द बुक ऑफ Psalm chapter 56, 3 and 4। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? कोई प्राणी, कोई मनुष्य क्या कर सकता है? जब परमेश्वर हमारे संग रहता है, परमेश्वर साथी रहते हैं और परमेश्वर हमको मदद करता है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। प्रभु चाहते ही उनकी दृष्टि में जो अच्छा लगता क्या मालूम है? और मनुष्य से ना डरे। जब मैं तुम्हारे संग हूं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ना सिर्फ नवंबर महीने में, जीवन पर प्रभु से कहे कोई मनुष्य मुझे क्या कर सकता है? इतना दे सकता है, लेकिन मेरे प्रभु सब कुछ इतना दे सकता है, बहुत कुछ दे सकता है। और 6वीं बात पढ़िए, रोमियो 8वां अध्याय 31वां वचन। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारे ओर है, हमारे विरोधी कौन हो सकता है? यह प्रभु की सबसे बड़ी उनकी दृष्टि में एक अच्छी बात है। प्रभु चाहते हैं कि प्रभु हमारे और रहना चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं। तब हम कह सकते हैं इसके पहला वचन में ना, मनुष्य मेरे लिए क्या कर सकता है? इस जगह पर हमारे विरोधी क्या कर सकता है हमारे लिए? इस महीने में आपके विरोधी कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ रहता। प्रभु साथ रहने की वजह से इस नवंबर महीने में प्रभु के साथ ही चलकर आप खत्म करेंगे, और कोई भी विरोधी आकर आपके सामने आपको क्या नहीं कर पाएगा, जीत नहीं पाएगा, वो शर्म आएगा। हमारे कलीसिया के लिए भी यही हमारी प्रार्थना है। हमारे विरोधी कोई भी हमारे सामने आकर क्या नहीं टिक नहीं सकता। परमेश्वर की दृष्टि में ये भली बात है या अच्छी बात है। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, मेरे बच्चे के संग रहें, अपने कलीसिया के साथ रहें, अपने विश्वासी के संग रहें, और ताकि जो विरोधी क्या है वो उनके विरोध कुछ भी ना कर सके। हम जीतेंगे। कलीसिया के विषय में जल्दी से जल्दी एक अच्छी बात आपको मिलेगी। मैं विश्वास करता हूं, यदि परमेश्वर हमारे और है, कौन हमारा विरोधी हो सकता है? कौन हो सकता है? धन्यवाद। कितने लोग विश्वास करते हैं इस महीने में एक अच्छी बात है हमारे लिए मैडम सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर हमारे संग रहकर मदद करेंगे, हम जय पाएंगे सब चीजों में। कलीसिया बंद है ये सोचकर निराश मत होना है, ये सब जगह पर हो रहा है, लेकिन प्रभु अगर हमारे संग है, हम किसी भी बात के लिए चिंता करने के लिए जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उत्पत्ति की किताब 24वां अध्याय 50वां वचन, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 24 वर्स 50। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं ना बुरा। परमेश्वर की दृष्टि में जो अनमोल चीज क्या है, अब्राहम के विषय में और एक मैट्रिमोनियल्स विवाह के कार्य में लड़की देखने के लिए गए थे एलियासर। लाबान जहां पर वो लाबान की बेटी मिल गई रेबेका। अब लास्ट में सारे बातें हो गई थी, एक दूसरे को पसंद कर लिया, ठीक है, अब शादी के लिए। तब ये कह रहा, लाबान कह रहा कि ये परमेश्वर का ओर से हुआ है, हमारे नजरों में, हमारे दृष्टि में एक अनमोल है, यह आश्चर्य है। मैं बताना चाहता हूं, हमेशा कहना है
इस नवंबर महीने के अंत में कहेंगे ये सारी चीजें सब मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ किया है कहकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। ये परमेश्वर का ओर से हुआ है। हमारे कलीसिया को अगर बंद भी अगर कोई किया हो, परमेश्वर का ओर से, परमेश्वर अपने महिमा दिखाने के लिए चाहते हैं, इसलिए यह हमारे दृष्टि में आश्चर्य है, अद्भुत है। मैं ऐसे, ये परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल लोग हैं, उनको जो अच्छा लगता वही करेगा। कई लोग विश्वासी होते भी घबराए जाते हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया ना। प्रभु चाहते हैं हम अपने कलीसिया के प्रति कितनी वफादार वो टेस्ट करना चाहते हैं। ऐसे समय पर बंद हो गया है, क्लेश के समय आ गया है, उसके लिए क्या चिंता कर कर इधर से उधर कलीसिया, वो कलीसिया जाना है, अब उधर बंद होगा तो उधर से उधर जाए, इधर जाए। परमेश्वर के नहीं, ऐसे इधर उधर घूमने वाली कलीसिया के लोग को परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। कुछ भी हो, यहां तक परमेश्वर ने विश्वास योग्य बनकर रखा है, कल कलीसिया बंद भी हो, इसी कलीसिया के प्रति परमेश्वर जिस कलीसिया को हमें दिया है उसके प्रति वफादार बनकर रहेंगे। फिर कलीसिया खुल जाएगी तो फिर आकर प्रभु को धन्यवाद देना। ओ नो, अब पता चलेगा कि कितने लोग कलीसिया में हमारे वफादार रहेंगे। मुझे मालूम है सारे लोग विश्वास योग्य लोग हैं। यही परमेश्वर उसको आगे बढ़ाना चाहता है। एक क्लेश के द्वारा, एक परेशानी के द्वारा, एक समस्या के द्वारा, ये सारे चीज को होने देकर उसके बाद उसमें से देखना चाहते हैं परमेश्वर के लोग कैसे। पतरस को पकड़कर जेल में डाले गए थे, लेकिन उस समय कलीसिया के लोग डर के मारे भाग सकते थे, लेकिन नहीं, कलीसिया बंद। सारे लोग अपने घर पे एक जगह पर इकट्ठे होकर क्या प्रार्थना करने लगे। जितना क्लेश होता है उतनी ज्यादा क्या करता है कि लोग इकट्ठे होकर क्या करते, प्रार्थना करते। उनकी प्रार्थना को सुनकर स्वर्गदूत आगे स्वर्ग से आकर पतरस को छुड़ाया। लोग अपने अपने जाकर कलीसिया बंद हो गए, पतरस चला गया, उधर चले जाएंगे, इधर चलेंगे, अगर होता कौन मिलकर प्रार्थना करते। कैसे अद्भुत होता है, आश्चर्यक्रम होता है। दिस इज अ टाइम टू प्रे, दिस इज अ टाइम टू फेस द persecution, this is a time to stand together and with the Lord and also with each other. This is a time and we need to pray together and expect miracle every day from God. ये समय है हम साथ रहने का, यही समय है हम सब मिलकर प्रार्थना करने का, यही समय है एक मन होकर प्रार्थना करने का और एक ही विषय के लिए प्रार्थना करने का, यही समय है कि प्रभु के साथ रहकर मदद हम चलने का, यही विषय, यही समय है और हम अपने विश्वास योग्यता को दिखाने के लिए, अपने कलीसिया के प्रति, हमारा कलीसिया परमेश्वर के प्रति, पास्टर के प्रति। बहुत बड़ी बात, ये परमेश्वर की ओर से हुआ है। देन उसके बाद नीचे और पहला शामिल 3 अध्याय 18वां वचन। जब शामुएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी ना छिपा रखा, वह बोला, वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। देखिए, शामुएल छोटा सा लड़का था, परमेश्वर उनसे बात करना चाहते थे। ये 2-3 बार आवाज सुनने के बाद भी वो पहचान नहीं पाता था। येली उस समय याजक थे, पास्टर थे उस कलीसिया के। वो येली के पास जाकर पूछता था, येली को पता चल गया कि परमेश्वर शामुएल से बात करना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम जाकर बताओ, परमेश्वर जब बुलाएंगे तो दोबारा, और प्रभु मैं यहाँ हूं, आप मुझसे बोल, मैं सुनने के लिए तैयार कहना। वैसे ही शामुएल ने किया था। परमेश्वर का आवाज को सुनकर परमेश्वर ने बातें किया था। उसके बाद उन्होंने बुलाया येली ने, अब कल रात में परमेश्वर ने आपको क्या कहा था, मिला? हाँ, परमेश्वर ने बुलाया, क्या बात किया था वो बताने के लिए वो डर रहा था। तुम बताओ, जो कुछ प्रभु ने कहा मुझसे झूठ मत बोलना है, मुझको बताओ कहा। शामुएल ने बोला, इट वॉज अ टफ मैसेज,
आपके विरोध और आपके बच्चों के विरोध परमेश्वर ने बोला कहा। तब बोला कि उनको बोले पर बहुत दुख लग रहा था, क्योंकि बच्चे गलत काम करते थे, परमेश्वर को भाई नहीं मानते थे। और उसके बाद येली के दोनों बेटे, और येली जितने बार भी उन्होंने उनको समझाया नहीं माने। He was responsible but he became irresponsible father. ये बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे पिता बन गए थे। धन परमेश्वर ने जो बोलने के बाद याजक येली दुखित तो उन्होंने क्या कि गुस्सा नहीं हुआ। ये बेटे को मैंने पाला, वो आज उनके द्वारा क्या है मेरे विरोध क्या है बोल रहा है। ठीक है, कई लोग क्या करेंगे अपने पास्टर के विरोध सोच समझकर सब कुछ बोलते हैं। वो नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर कहना चाहिए। कई जगह पर परमेश्वर कहता है, प्रभु कहता है, प्रभु मुझे बताता है, बता शब्द का नाटक करते रहे कई लोग। ऐसे परमेश्वर के सेवक लोग भी हैं, परमेश्वर उनसे बातें करते हैं, वो अलग से दिखाई देता है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। कुछ लोग कहीं इसी प्रकार कहकर सेवा कर कर लोग को आकर्षित कर कर आखिर में नरक में लेके चले आते हैं। सावधान रहना जरूरी है। ये लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, मुझसे परमेश्वर बात करे ना करें, लेकिन ये लड़का जो परमेश्वर बात करना चाहता है उसको मना नहीं करना चाहिए। उन्हें तुरंत क्या है उसमें कि उसको बोला तुम जाकर बातें करो, परमेश्वर बुलाएंगे तो ना ऐसे बातें करो। परमेश्वर के लोग हमेशा विश्वासियों को परमेश्वर के आवाज सुनने के लिए उनको क्या गाइड करना, उनको क्या करना है, अगुवाई करना बहुत जरूरी है। एक पास्टर का सबसे बड़े उत्तम किरदार क्या है, लोग परमेश्वर को जाने, परमेश्वर की आवाज सुने और परमेश्वर से बातें करें। हमारे फोर्ट ऑफ प्रेज मिशनरी चर्च में लोग हैं, अगर परमेश्वर से बातें करने के लिए पास्टर चार्ल्स चाहना जरूरी है। अगर उन लोग से परमेश्वर बातें करते तो मुझे उनको अगुवाई करना होगा परमेश्वर से बातें करने के लिए सही रीति से। परमेश्वर की आत्मा बताएगा ये सही है गलत है। येली ने सही चीजों को समझ लिया, सही चीज को बात के लिए परमेश्वर के बारे में जान लिया, परमेश्वर ही बात करना चाहता है, इसलिए सही गाइडेंस। येली को मैं तारीफ करता हूं जगह पर, येली के लिए परमेश्वर की महिमा करता हूं। लेकिन ये तीनों का अंत, दोनों बच्चों को परमेश्वर ने मार डाला और ये भी जाकर गिर कर क्या हम मरे। मैं क्या बताना चाहता हूं जगह पर, तब वो कह रहा, ये तो आखिरी में ये बात है, जो कुछ वो भला जाने वही करें, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा लगता है वही करे। जो वचन हम पढ़े थे यही है। इसी प्रकार परमेश्वर के गुण की, परमेश्वर से सब कुछ पाया हुआ एक व्यक्ति आखिर में मेरे जीवन में भी परमेश्वर जो जागता है वही होना चाहिए। हमारे जब तक हम जिएंगे परमेश्वर जो चाहते हैं वही हमारे जीवन में होना जरूरी है। हमारे मृत्यु में भी परमेश्वर जो चाहते हैं वही होना जरूरी है। हालेलुया। तो क्योंकि इस महीने में मैं महीने के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु कई बातें मुझे बताए, आखिर में एक बात मैं कहकर क्या है मैं इसको खत्म करना चाहता हूं। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 34 5-7, निर्गमन की किताब 34 5-7। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार का निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। देखिए 6वां वचन में पढ़ेंगे कि यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और हमारा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी और
कोप करने में धीरजवंत, और कोप गुस्सा करने में धीरजवंत, और अति करुणामय, और अधिक करुणामय, और सत्य। और सत्य। आखिरी में खत्म करने से पहले इस वचन को थोड़ा देखिए। हमारा परमेश्वर का एक अच्छा जो चाहते ना, परमेश्वर जो उनकी दृष्टि में अच्छा लगता है वही हमारे लिए करें। वो चाहते कि आपके ऊपर, हमारे ऊपर क्या करते हैं, दया करें। क्या दयालु बनकर रहना चाहते हैं, अनुग्रहकारी बनकर रहना चाहते हैं, आपके पापों को क्षमा कर कर हमारे ऊपर कोप करने में धीरजवंत बनकर रहना चाहते हैं, और अति करुणामय और सत्य बनकर रहना चाहते हैं। इसलिए पहला वचन जो हम पढ़ रहे थे, दूसरा सामुएल 10वां अध्याय 12वां वचन, दोबारा एक वचन को पढ़कर हम खत्म करेंगे। तू हियावबान हम अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें, और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे, और यहोवा परमेश्वर को जैसा अच्छा उसका अच्छा लगे वैसा करे। इस महीने में प्रभु की अच्छी बातें आपको दिखाई देगी। प्रभु आपके जीवन में जैसे चाहते हैं वैसे करने के लिए आप प्रभु के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु, हम सब लोग मिलकर ये कहें, प्रभु यहोवा परमेश्वर जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ही हमारे जीवन में करें। उसको मानने के लिए तैयार है। मेरे परेशानियां, समस्या, चंगाई है, सामर्थ्य, कुछ भी हो सब आप ही है। मेरे परिवार की समस्या पूरा आपके हाथ में। आपको जो अच्छा लगे प्रभु मेरे जीवन में करें, वैसे ही हम चाहते हैं ताकि हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो जाए। मेरी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आज हम सब लोग प्रार्थना करें। प्रभु, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आपके हाथों में आपके लोग को सौंपते प्रभु। हम सब अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु से कहें, आप जैसे चाहते हैं हमारे जीवन वैसे करें प्रभु जी, वैसा ही करें। प्रभु, इस महीने में आपकी दृष्टि में जो आप चाहते हैं प्रभु जी, आप जो चाहते हैं वही करने के लिए हमारे जीवन में चाहते हैं। प्रभु, आपको जो अच्छा लगेगा उसको प्रभु जी वैसा ही हमारे जीवन में करें। जो चीज प्रभु जी वही प्रभु जी हम पसंद करते हैं वो चीज हमारे जीवन में नहीं आए। जो चीज हम चाहते हैं वो नहीं मिले, जो चीज आप हमारे जीवन में चाहते वही मिल जाए। ये नवंबर महीने में हम ये गवाही दे सकते कि मेरे प्रभु ने सब कुछ दिया, मेरे प्रभु ने किया, मैंने किया नहीं, प्रभु यीशु ने मेरे लिए किया। प्रभु जैसे चाहते थे वैसे प्रभु ने दिया है। हम तो उत्तम चीज को प्रभु जी, अच्छी चीज को पाने के लिए चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए एक उत्तम चीज देने के लिए चाहता है। परमेश्वर के हाथों से जो भी मिलेगा अति उत्तम चीज, उस उत्तम चीज हमारे लिए मिल जाए। आशीष दे, आपके हाथों में लोग को सौंपते गए। इस अच्छे वचन के लिए धन्यवाद, आदर, महिमा सब कुछ आपको देते गए। यीशु के नाम में मांगते गए, आमीन।